कहानी का आगाज़ इनोबी कोरिया के एक स्कूल से होता है, जहाँ चंद तालिब इल्म एक लड़के ली जिनसू को बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बना रहे होते हैं। वो इसे इतना मारते हैं कि उसकी हालत इंतहाई ख़राब हो जाती है। इसी दौरान जिनसू के जिस्म में अजीब तब्दीलियाँ शुरू होने लगती हैं, जैसे वो किसी खौफनाक चीज़ में तब्दील हो रहा हो। मारपीट के दौरान अचानक जिनसू स्कूल की छत से नीचे गिर जाता है। बाकी लड़कों को यकीन हो जाता है कि वो मर चुका है, इसलिए वो खौफजदा होकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जिनसू जिंदा बच जाता है और उसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है। अस्पताल के कमरे में उसका बाप मिस्टर ली ब्योंग चान उसके पास आता है। जिनसू अपने बाप को बताता है कि जिन लड़कों ने उसके साथ ये सब किया है वो उनसे बदला लेना चाहता है। अचानक जिनसू के रवैये में खौफनाक तब्दीली आती है और वो अपने ही बाप पर हमला करने की कोशिश करता है। मिस्टर ली फ़ौरन समझ जाते हैं कि उनके बेटे के अंदर कोई ख़तरनाक वायरस या तब्दीली पैदा हो चुकी है। अपनी जान बचाने के लिए वो करीब पड़ी एक भारी किताब उठाते हैं और जिनसू के सर पर बार बार मारते हैं, यहाँ तक कि वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद मिस्टर ली जिनसू को एक बड़े बैग में डालकर ले जा रहे होते हैं कि अचानक बैग के अंदर हरकत होने लगती है। जिनसू का हाथ बैग से बाहर निकल आता है और वो मिस्टर ली को पकड़ लेता है, लेकिन मिस्टर ली जल्दी से खुद को छुड़ा लेते हैं। फिर मंजर स्कूल की तरफ मुंतकिल हो जाता है, जो गर्मियों की छुट्टियों के बाद दोबारा खुल चुका होता है। तमाम तलबा बहुत खुश होते हैं क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला होता है। बच्चे आपस में मिलकर स्कूल की सफाई करते हैं और नई तालीमी सरगर्मियों की तैयारी में मसरूफ़ नजर आते हैं। अगले लम्हे में हम दिखाते हैं कि एक लड़की जिसका नाम कम ह्यून जू है लैब में सोई थी। जब वो बाहर निकलने लगती है तो उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। उसे आवाज़ एक डब्बे की तरफ से आ रही होती है। वो डब्बे के करीब जाती है और जब उसका ढक्कन उठाती है तो उसे अंदर एक चूहा नजर आता है जो आवाज़ें निकाल रहा होता है। वो उसे प्यार करने के लिए अपना हाथ उसके करीब ले जाती है, लेकिन जैसे ही अपनी उंगली अंदर करती है चूहा उसे काट लेता है। उस वक्त तक चूहे में ज़ोंबी वायरस आ चुका होता है और वो ज़ोर ज़ोर से डब्बे को मारने लगता है, जैसे उसे तोड़कर बाहर निकलना चाहता हो। जैसे ही कम ह्यून जू बाहर निकलने लगती है, मिस्टर ली उसे पकड़कर लैब में बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि वो इन्फेक्ट हो चुकी है। दूसरी तरफ कहानी आगे चलती है और उसके मरकज़ी किरदारों का तारुफ शुरू हो जाता है। हम एक तालिब इल्म को देखते हैं जिसका नाम सान है। उसके दोस्त उसको रेस्टोरेंट पर खाना खिलाने के लिए कहते हैं, जो उसकी वालदा ने अभी चंद दिन पहले ही खोला था। सान अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाता है और सब मिलकर खाना खाते हुए स्कूल की मुख्तलिफ बातें करते हैं। गुफ्तगू के दौरान मिस्टर ली का जिक्र भी आता है। तलबा आपस में बात करते हैं कि जब से उनका बेटा गुम हुआ है उनका रवैया काफ़ी अजीब हो गया है। किसी को मालूम नहीं था कि जिनसू के साथ हकीकत में क्या हुआ था। खाने के बाद सब अपने घरों की तरफ रवाना हो जाते हैं। इसी दौरान हमें ओजू नामी लड़की दिखाई जाती है। सान उसे पसंद करता है, लेकिन अभी तक उसे बता नहीं सका। अगली सुबह स्कूल में मामूल के मुताबिक क्लासें शुरू हो जाती हैं।